हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 बिलियन से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन हैं बेटा, बड़े वाले मतलब 5 नंबर वाले, मैं आप सभी को आज इस वीडियो में जो है एक इंडेक्स के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद मैं कल पूरा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा बेटा। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 बिलियन से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बेटा, क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए बिना समय गवाए हम आज के इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो बेटा, आज के इस वीडियो में मैं केवल आप लोगों को इंडेक्स प्रोवाइड करूंगा और कल इस वीडियो का पूरा सलूशन मैं आप सभी को बेटा इसको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए बेटा, बिलियन है आपका, जिसे इंग्लिश में बेटा सॉल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे देखिए बनाया है कि हम पढ़ेंगे। जो पहला प्रश्न आपका होने वाला है बेटा, वो आपका रहेगा बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों को बताइए। तो बेटा जो है बिलियन की जो सांद्रता है, बिलियन की सांद्रता को पहले आपको इसमें ये बताना है कि बिलियन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की जो है विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। जैसे बेटा जो है बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की जो प्रमुख विधियां हैं, जैसे आपका प्रतिशतता, दूसरा आपका पढ़ेंगे बेटा ग्राम प्रति लीटर, तीसरा आपका रहेगा नॉर्मलता, और चौथा आपका रहेगा मोलरता, वहीं पे पांचवा आपका रहेगा बेटा मोललता, और छठवां आपका रहेगा मोल प्रभाज बेटा, क्षमा चाहेंगे, मोल प्रभाज आपका रहेगा बेटा। तो ये रहे आपके बिलियन की सांद्रता जो है व्यक्त करने की विधियाँ। उसके बाद आप बेटा पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, परासरण तथा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है बेटा, जिसमें आप पढ़ेंगे कि परासरण क्या है और परासरण दाब किसे कहते हैं। उसके बाद बेटा आपको आगे ले चलते हैं, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फिर आगे आपका अगला है प्रश्न तीसरा, परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी के सभी प्रश्न बेटा आपका इम्पॉर्टेंट है, कहीं आपको भटकना नहीं है। आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग एवं सीमाएं बताइए। ये भी प्रश्न बेटा, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको आज इंडेक्स के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सभी जो है प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बेटा। उसके बाद राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी बताइए एवं इससे किसी बिलियन के वाष्प दाब ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। तो एक ही प्रश्न में 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। पहला आपका यहाँ पे बेटा है राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, वहीं दूसरा आपका बेटा यहाँ पे है उसकी सीमा, फिर किसी बिलियन के वाष्प दाब ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद बेटा अगला आपका है, ये भी आपका डेरिवेशन है बेटा, यहाँ पे राउल्ट के नियम से अपेक्षित अवनमन का सूत्र स्थापित कीजिए। बेटा हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है नॉइज़ का, तो आप इसको अनदेखा कीजिएगा। उसके बाद अगला आपका यहाँ पे है क्वथनांक का उन्नयन तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है बेटा, आपका वो रहने वाला है, वो आपका क्वथनांक का उन्नयन तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। बेटा देखिए आपका इंडेक्स यहाँ पे बना के मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, और नोट्स के माध्यम से मैं आपको कापी और कलम की सहायता से लिख के पूरा अच्छे से बताऊंगा बेटा। और ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी लास्ट में बताएंगे बेटा आपका अगला जो प्रश्न आपका रहने वाला है। देखिए बेटा, ये तो आपको पता है क्वथनांक का उन्नयन तथा मोलर
उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न है बेटा यहाँ पे आपका आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। उसके बाद फिर आपका है परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। तो ये रहे बेटा आपका जो है टॉप 10 क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन से टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिसे आप तैयार कर लीजिए। बेटा आपको किसी भी सीरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसे अच्छे से तैयार करके जाइए। 100% बेटा आपका यहीं से बचना है। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, धैर्य बना के अपनी पढ़ाई को समय देना है और अच्छे से बेटा तैयार करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये इंडेक्स आपको समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो इस इंडेक्स का बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को कुछ समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।